वो सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, भैया के हाथों को छूकर देना इनाम का पानी। बहुत बहुत उम्दा। कि एक कलाकार तभी होता है जब वो प्रेम में होता है, और एक कलाकार को जीवन भर प्रेम में रहना चाहिए। जैसे ही उसके जीवन से प्रेम खत्म होता है, उसके जीवन से कला खत्म होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो अव्यवस्थाओं पे कुठाराघात किया है उसका विरोध कभी झेलना पड़े? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक लेखक या एक कलाकार अपने शहर का बहुत ऋणी होता है, क्योंकि उस शहर ने उसे बनाया होता है, उस शहर ने उसे गढ़ा होता है। वो तहजीब, वो संस्कार उसके अंदर, सब उसकी व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, वो सब उसका शहर उसे देता है। तो मुझे भी मेरे शहर ने दिया है सब कुछ। ऐसा लगता है कि पंकज जी ने उम्र को अपने वश में कर लिया है। इस खूबसूरती का राज क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जो सुंदरता है, पृथ्वी पर जो भी कहीं प्रेम है, वो सब कुछ स्त्रियों के कारण है। जैसे सांप्रदायिकता एक विषय है जिसको लेकर मुझे हमेशा अंदर से बहुत क्रोध आता है कि ये क्या फिजूल की चीजों में हम उलझ गए हैं। या जेंडर को लेकर जो बात होती है, विशेषकर थर्ड जेंडर को लेकर जो हमारे अंदर घृणा जैसी भावना है। कवि सम्मेलनों में हम लोगों ने आपको संचालन करते हुए सुना, बहुत उम्दा संचालन करते हैं आप। पहली बार किस कवि सम्मेलन में मंच संचालन करने का अवसर मिला? कि इतनी गंदगी कवि सम्मेलन के मंच पर आ गई है, जिस मंच पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे लोग बैठते रहे हैं। आज उस मंच पर मेरे जैसे व्यक्ति को बैठने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप संचालन भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप केवल कवि के रूप में भी उपस्थित हैं, तो भी आप वो सब चीजें नहीं। कोई समझा बुझा के राह पर फिर लेना आए, कोई समझा बुझा के राह पर फिर लेना आए, किसी के पास मत बैठो, अभी तो लाए हैं वापस। जब अपने ससुराल से मायके जाती हैं सावन के समय में, तो वो झूले, वो पेड़, वो नदी, वो खेत, वो सारी चीजों को इतने खूबसूरत तरीके से आपने रेखांकित किया है कि ऐसा लगता है कि आप हमें उस गांव में पहुंचा दिए। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी भाषा खत्म हो रही है, लेखक होकर क्या मिलेगा, कवि होकर क्या मिलेगा, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जितनी विदेश यात्राएं, लंदन गया, फिर कनाडा गया, फिर अमेरिका गया, वो सारी यात्राएं मैंने हिंदी के लेखक के रूप में की, और वो सारी यात्राएं मुझे हिंदी लेखन ने करवाई। जीवन में सबसे पहली बार प्रेम कब हुआ? ये बहुत कठिन प्रश्न है, ये घर पे मार पड़वाने वाला है।